सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, पंचकोशों से विलक्षण आत्मा है। जो 5 कोश बतलाए हैं, ये क्या है? कोश है। और इन कोशों के अंतर में जो विराजमान है वो आत्मा है, जो इनसे भिन्न है। तो ऐसा बतलाया है। तो ऐसा बतला देने के कारण से वो कहने लगा कि इन सब का निषेध कर देने पर तो क्या होता है? सर्वभाव के अतिरिक्त और मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। सबका क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो फिर उसको बतलाया कि भाई बात तेरी सही है, विचार करने में तू बड़ा निपुण है, लेकिन ये जो तू कहता है कि सबका अभाव हो गया, उसको भी तू देखता है ना, जानता है। स्वयं कह रहा है कि सर्वभाव के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं देखता, शून्य के अतिरिक्त। तो देख रहा है ना, शून्य को ही देख रहा है। तो वो जो देखने वाला है, जानने वाला है, वही साक्षी, वही आत्मा है। तो जो भाव को पहले क्या कर रहा है? भाव को प्रकाशित कर रहा है। ये जो पंचकोशों के भाव को, इनकी विद्यमानता को प्रकाशित करता है। और जब इनका निषेध कर दिया जाता है, तब इनके अभाव को भी जो जानने वाला है, इनके भाव को जानने वाला है और इनके अभाव को भी जो जानने वाला है, वो क्या है? वो साक्षी है, वो आत्मा है। सब कुछ जिसके द्वारा अनुभव होता है, सब कुछ जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है और जिसका कोई अनुभव नहीं कर सकता, यह स्वयं नानुभूयते, जो किसी अन्य के द्वारा अनुभव में नहीं आता है, अपने आप ही अनुभव में आता है ना। जैसे पुस्तक को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। और प्रकाश को देखने के लिए क्या चाहिए? नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है ना। जैसे प्रकाश को देखने के लिए पुस्तक की या किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है क्या? लेकिन पुस्तक को देखने के लिए, सारी चीज़ों को देखने के लिए है क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो वैसे ही जो सबको प्रकाशित करता है, सब जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, और जो स्वयं अनुभव स्वरूप, जिसका दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता, तो तम आत्मानं वेदितारं विद्धि। उसको क्या करो? तुम आत्मा जानो। वेदितारं तम आत्मानं विद्धि। उस जानने वाले को तुम क्या जानो? आत्मा जानो। बुद्ध्या सुसूक्ष्मया, क्या बतलाया था? सुसूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसको क्या जानो तुम? आत्मा। समझ में आ गया है? 5 कोशों का निषेध कर दिया, जिनको पहले अज्ञान के कारण से क्या मानता था? मैं मानता। क्या मानता था? मैं मानता। लेकिन अब इनमें निषेध कर देने पर
इनका जो साक्षी है, भाव का भी और अभाव का, वो आत्मा है। इसको सुसूक्ष्मया बुद्धया विद्धि, सुसूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम जानो। समझ आ रहा है ना स्पष्ट रूप से? है समझ आ रहा है या केवल ऐसे यहाँ कह रहे हो? हाँ, देखो ये 5 कोष, इनका साक्षी जो है जानने वाला है, मात्र ज्ञान स्वरूप, जो जानता है भाव अभाव इनको भी और स्वयं को। वह क्या है? तम वेदितारम आत्मानं विद्धि, उस जानने वाले को ही तुम आत्मा। कैसे जाने जी? सुसूक्ष्मया बुद्धया, अत्यंत सूक्ष्म हो गई है बुद्धि। अभी इन्होंने तो क्या कह दिया? सुसूक्ष्म बुद्धि। लेकिन सुसूक्ष्म बुद्धि का मतलब क्या? जो वैराग्य विवेक आदि से संयुक्त बुद्धि, अर्थात अब वैराग्य में सब कुछ आ गया। जितनी भी साधन है और जितनी भी साधनाएं हैं, सबके सब किस में आ गए? बोलते हैं ना सब कुछ कि जप तप संयम बंदगी सभी शील के माही, ऐसे करके बोलते हैं। शील, शील रतन सबसे बड़ा, ऐसे करके आ। तो शील में भी सब कुछ आ जाता है ना। शील का मतलब केवल सरलता नहीं, शील में निष्कपटता भी है और संयम भी है, सदाचार भी, संतोष आदि जितने भी सब गुण है ना, सब शील में। कि बड़ा शीलवान, शील बोलते हैं ना, कि बड़ा ही शीलवान। तो शील में सब कुछ आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बोल दिया सुसूक्ष्मया बुद्धया। अब इसमें सब आ गए, जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि, विचार विवेक वैराग्य संपन्न जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि के द्वारा तम वेदितारम त्वम आत्मानं विद्धि, उस वेदिता जो जानने वाला है उसी को आत्मा जान। उसी को क्या करो? आत्मा। जो अज्ञान में अनात्मा को ही आत्मा जानते हो, अब क्या जानते हो? ज्ञान होने के पश्चात ये जानते हैं कि जो जानने वाला, सबका साक्षी चेतन, सबका अधिष्ठान जो तत्व है, वही आत्मा। वही क्या है? वही आत्मा है। तो निरंतर यही चिंतन साधक का रहना चाहिए। यही क्या रहना चाहिए? यही अंतस में एक ज्ञान, एक समझ, एक वृत्ति बनी रहनी चाहिए। आगे देखियो, आगे और भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। तत्साक्षिकं भवेत् तत्तत् यद्यद्येनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। तत्साक्षिकं भवेत् तत् यद यद येन अनुभूयते
कस्य अपि अननुभूतार्थे साक्षित्वं न उपयुज्यते। तत्साक्षिकं भवेत्, वह साक्षी हो जाता है। कौन? तत् वह यद यद येनानुभूयते, यद यद जो जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, जाना जाता है। तत् वह तत्साक्षिकम भवेत्, उसका साक्षी कहा जाता है, साक्षी हो जाता है। समझ आया? जो ये न अनुभूयते, जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है। जो है, जैसे ये है, ये तो क्या हो गए? जो जिसके द्वारा जाना जाता है, तत् वह जो जानने वाला है, तत्साक्षिकम भवेत्, उसका क्या होता है? उसका साक्षी होता है। उसका क्या होता है? साक्षी। जैसे रूप का साक्षी क्या है? चक्षु, किसके द्वारा जाना जाता है? ऐसे शब्द का साक्षी श्रोत्र है ना। जैसे रस का साक्षी कौन है? खट्टा है, मीठा है, इसके द्वारा जाना जा रहा है। अभी ऊपर से बता रहे हैं हम स्थूल दृष्टि से। फिर इंद्रियां भी किससे जानी जाती है? कि मेरे को गंध नहीं आती है, या मेरे को गंध बहुत तीक्ष्ण आती है, या सुनाई नहीं पड़ता है, या सुनाई पड़ता है, किससे जाना जाता है? अंतःकरण से, मन बुद्धि से मान ली, मन से मान ली, ठीक है। और मन किससे जाना जाता है? बुद्धि से। आपका जो मन है वो किससे जाना जा रहा है? सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे हैं ना। और जो बुद्धि है, जो सबकी क्या है? प्रकाशक है। इस बुद्धि का भी प्रकाशक कौन है? साक्षी है। इस बुद्धि को भी जानने वाला क्या है? साक्षी है। अब वो जो साक्षी है वो किससे जाना जाता है? वो जो साक्षी है स्वयं क्या है? अनुभूति स्वयं, उसको जान, क्योंकि ये सब जड़ है। ये सब क्या है? जड़ है। इसीलिए इनको प्रकाशक दूसरा चाहिए। और जो चेतन है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं ज्योति। उसके लिए क्या बोलते हैं? स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए उसको अन्य प्रकाशक की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं के द्वारा सब कुछ प्रकाशित होता है, और मैं स्वयं प्रकाश। पागल है ना। अंधा भी मैं कहता है, भले ही आंखें नहीं है। जो शरीर विहीन है वो भी क्या कहता है? मैं। शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, लेकिन वो भी क्या कहता है? मैं। इंद्रियां नहीं है, फिर भी क्या कहता है? मैं। आंखें नहीं है, कान नहीं है, रसना नहीं है, नासिका नहीं, फिर भी क्या कहता है? मैं। उसके बाद जिसके मन और बुद्धि भी क्या हो गए? पागल हो गए। जैसे कोई व्यक्ति, उस पागल से पूछेंगे तो वो भी क्या कहेगा? मैं। क्योंकि मन बुद्धि तो जाने जाते हैं, किसके द्वारा जाने जाते हैं? मैं के। तो वो भी क्या कहेगा? मैं कहेगा। वो बात अलग है, वो उपाधियों के साथ मिश्रित होके कह रहा। विशुद्ध रूप से तो ज्ञानी जानता है। आत्मा का स्वरूप विशुद्ध रूप से ज्ञानी जानता है। आत्मा अलग, साक्षी। ठीक है। तो देखिए क्या कहा है? यद यद जो ये न अनुभूयते, जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, तत् वह तत्साक्षिकम भवेत्, उसका वह क्या होता है? साक्षिकम भवेत्, साक्षी हो जाता।
उसका क्या हो जाता है? साक्षी। हाँ? तो आत्मा जो है साक्षी, वो सब क्या है? सबका साक्षी। समस्त नाम रूप दृश्य प्रपंच समस्त कार्य करण समुदाय सबका क्या है? साक्षी। सबका साक्षी। सबको क्या है? जानने वाला है। और पीछे जो बताया था, सर्वम येन अनुभूयन्ते, सब जिसके द्वारा क्या होते हैं? जाने जाते हैं। यह स्वयं नानुभूयते, जो स्वयं किसी के द्वारा, स्वयं तो स्वयं से अनुभव किया जाता है, लेकिन स्वयं किसी अन्य से नहीं अनुभव किया जा सकता है। उस जानने वाले को ही तुम आत्मा जानो। वो कहाँ है? तो साक्षी को। कस्यापि अननुभूतार्थे, किसी भी जो अनुभव नहीं किया गया है उसको क्या कहेंगे? एक तो होता है अनुभूत, अनुभूत माने जो अनुभव किया हुआ, और एक क्या है? अननुभूत, जो अनुभव नहीं किया है। तो कस्यापि अननुभूतार्थे, किसी भी अनुभव किया हुआ जो विषय है, अनुभव किया हुआ विषय जो नहीं, अनुभव नहीं किए गए किसी भी विषय में साक्षित्वम न उपयुज्यते, उसको उसका कोई साक्षित्व नहीं कहलाता। जैसे अभी जो त्रिवेणी घाट पर घटनाक्रम हो रहा है, उसके साक्षी आपका अंतःकरण है क्या? आपकी इंद्रिया या आपका अंतःकरण वहाँ के घटनाक्रम का साक्षी नहीं है। और जब आप वहाँ जो बैठा हुआ है, गंगा जी का जल बढ़ गया है, लकड़ी बहती जा रही है, बहाव बहुत तेज है, उसका जो साक्षी कौन है? जो वहाँ पर जिसकी इंद्रिया और अंतःकरण उसको क्या कर रही है? विषय कर। अभी आपकी इंद्रिया और अंतःकरण उसको विषय नहीं कर रही है ना। तो इस कारण से आपके अंतःकरण में उसका साक्षीपना आएगा? नहीं आएगा। या आपकी इंद्रियों में साक्षीपना आएगा? अभी आपकी इंद्रियों में जो यहाँ पर वर्तमान में विषय उपलब्ध है, इंद्रियों के सम्मुख जो विषय उपलब्ध है, आपकी इंद्रिया केवल उनको ही जानती है, उनको ही जानती है ना। जो जैसे जो शब्द आपका कान ग्रहण कर पाए, शब्द तो बहुत हो रहे हैं। अरे मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, आपने सुना ही नहीं, मेरे को बड़ी आवश्यकता थी आपकी। तो जब आपको आपकी श्रोत्रेंद्रिय ने उसको क्या किया? विषय नहीं किया, तो इस कारण से वो शब्द का ज्ञान आपको नहीं हुआ अंतःकरण। तो जो आपकी इंद्रिया विषय करें, उसी विषय को लेकर के इंद्रियों में अंतःकरण में साक्षित्व होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरी आंखों के सामने होगा। और अंतःकरण और इंद्रियों और अंतःकरण के धर्मों का भी जो ज्ञाता है, जानने वाला है, दृष्टा है, वो क्या है? वो साक्षी आत्मा। तो यहाँ पर कहते हैं कस्यापि अननुभूतार्थे, जो विषय अनुभव नहीं किया है, ऐसे किसी भी अर्थ में विषय में साक्षित्वम नोपयुज्यते, तो उसका किसी का भी साक्षित्व होना नहीं माना। किसी का भी साक्षित्व होना, जैसे पहाड़ जो है वो गिर गया, क्या हुआ? भूस्खलन। अब जो वहाँ पर है वो जानता है कि पहले छोटा गिरा, फिर बड़ा गिरा, इस तरह से। अब आप तो कोई वहाँ नहीं है, तो उसका कोई साक्षी है क्या? उसका कोई साक्षी नहीं। वैसे तो ये साक्षी के लिए बतला रहे हैं कि जैसे पहले ये जो पंचकोश है,
इनके भाव को जानता था और अब इनके अभाव को मिथ्यात्व निश्चय कर लिया ना। क्या कर लिया? मिथ्यात्व निश्चय हो गया कि ये सब के सब क्या है? मिथ्या है। तो इनके अभाव का भी जो साक्षी है वही आत्मा है। उसको क्या जानना चाहिए? आगे वाला असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। असौ स्वसाक्षिकः भावः यतः स्वेन अनुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न च इतरः। असौ स्वसाक्षिकः भावः, यह जो आत्मा है ये क्या है? स्वसाक्षी का भाव, स्वयं ही अपने आप का क्या है? साक्षी। यतः स्वेन अनुभूयते। क्यों साक्षी है जी? क्योंकि ये स्वेन एव अनुभूयते, अपने द्वारा ही जाना जाता है। क्या? अपने द्वारा ही जाना जाता है, इसीलिए अपनी जो आत्मा है वो क्या है? स्वयं साक्षी, स्वसाक्षी का, अपने आप का साक्षी। क्या है? अपने आप का साक्षी। हाँ, तो जैसे ये जीव है ये छिपाता है अपने जो विचार है या सोच है या भाव है, अभिव्यक्त नहीं करता, मान लीजिए छिपाता है, लेकिन जो साक्षी है वो क्या है? जानता है ना, साक्षी। अब आप तो साक्षी हो नहीं, आप तो क्या हो? जीव हो। आप क्या हो? जीव। अज्ञानी जो है उसका किसमें वो रहता है? अभिमान किसमें है ना? बात तो अभिमान की है। जिसका साक्षी में अभिमान है, अहम, वो साक्षी है। और जिसका शरीर में अभिमान है वो शरीर है। और जिसका इंद्रियों में अभिमान है वो इंद्रिया है। जिसका प्राणों में अभिमान है वो प्राण है। जिसका मन में अभिमान है वो मन है। जिसका बुद्धि में अभिमान है वो बुद्धि है। मतलब जीव है। सब क्या है? ये जीव है, जीवपना है। और जिसका साक्षी में अहम रूप से अभिमान है, इनको कहेंगे मिथ्याभिमान। ये क्या है? मिथ्याभिमान। जैसे किसी के पास जेब में होवे कुछ नहीं और उसको अभिमान हो कि मैं क्या हूँ? बहुत धनी हूँ, तो उसका जो अभिमान है वो क्या? मिथ्याभिमान। और एक के पास खूब है तो उसको जो अभिमान है उसका अभिमान क्या है? सत्य अभिमान। समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, कभी जरूड़ा जी उल्टा ही समझ ले। तो वो क्या हुआ? सत्य अभिमान कहेंगे, व्यवहार। ठीक है। वैसे ही शरीर आदि में जो मैंपना है वो क्या है? मिथ्याभिमान। वो क्या है? मिथ्याभिमान। और अपना जो आत्मा साक्षी चेतन है उसमें जो मैंपने का अभिमान है, अभिमान का मतलब यूँ नहीं, वो मत समझ लेना आप जैसे दिखावा और प्रदर्शन और एक ऐसा मैं मेरा, ऐसा नहीं है। तो जो साक्षी में मैंपने का जो क्या है? अभिमान कहो, ज्ञान कहो, ये क्या है? ये सत्य।
और जो शरीर आदि में, इन कोशों में, कोट पैंट में, ये क्या है, सब कोट है ना। 5 कवर, 5 क्या है, 5 कवर है। हाँ, 5 मकानों के अंदर रहता है। क्या है, 5 मकान। एक बहुत बड़ा भवन है, उस भवन के अंदर फिर छोटा भवन, फिर उससे और छोटा भवन, फिर उससे और छोटा भवन, है? जैसे बर्तनों के ऊपर बर्तन रखते जाते हैं, पहले छोटा बर्तन, उसके ऊपर मणि रख दी, मणि, और मणि के ऊपर क्या कर दिया, बर्तन उल्टा रख दिया, एक बर्तन, फिर दूसरा बर्तन, फिर तीसरा बर्तन, फिर चौथा बर्तन, फिर 5वां बर्तन, फिर 5 ही तो है, ज़्यादा मत पड़ा हो, ये तो कहना जी 5 ही उतारने मुश्किल हो रहे हैं। नहीं, उसके ऊपर बहुत कुछ पड़ा है, उसके ऊपर आसक्ति के, राग के, हैं, विषय सेवन के क्या झाड़ झंकाड़ पड़े हुए। तो पहले झाड़ झंकाड़ हटाओगे, पहले बर्तन हटाओगे, झाड़ झंकाड़ हटाए, फिर पहला बर्तन हटाया, कवर जो था, आवरण, वो क्या था, अन्नमय कोश का, फिर प्राणमय कोश का भी हटा दिया, ये भी मणि नहीं है, फिर उसके बाद मनोमय कोश का भी आवरण हटा दिया, ये भी मणि नहीं है, फिर मनोमय विज्ञानमय कोश, वो भी हटा दिया, ये भी मणि नहीं है, फिर आनंदमय कोश हटा दिया, वो क्या दिख गई, मणि को देखने के लिए क्या चाहिए, टॉर्च, हैं, टॉर्च बर्तनों को देखने के लिए, बर्तनों को हटाने के लिए टॉर्च चाहिए, मणि तो आत्मा को पाने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान। आत्मा तो क्या है, ज्ञान स्वरूप, स्वयं जो, तो ये सब हटाने का काम है। ये सब क्या है कि महाराज हमने तो हटाना तो नहीं सीखा, हमने तो क्या करना सीखा है, ओढ़ना, पहनना, ढकना, ये सीखा है, तो यही किया, हटाना नहीं सीखा, है ना। और यहाँ पर सारा क्या है, हटाना ही हटाना। वही वाली स्थिति होगी ना, भिखारी वाली, भिखारी गड्ढे में गिर गया है, और सब कह रहे हैं कि दे, ऊपर को हाथ दे, ऊपर को हाथ दे, अब उसने देना सीखा ही नहीं था। बहुत देर होगी, भीड़ इकट्ठी है, भिखारी गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो कोई समझदार व्यक्ति गया, उसने पूछा क्या हुआ, अरे उसने कहा एक व्यक्ति गिरा हुआ है, कौन ही है, कि भिखारी। तो वो समझ गया इसको लेना जानते हैं, तो जानता नहीं, क्या ये ले, जैसे ही गाँव से तुरंत हाथ ऊपर किया, हाथ पकड़ के निकाल दिया। वही स्थिति है ना, क्या जी हमने तो क्या सीखा है, ओढ़ना ही ओढ़ना सीखा है, संग्रह ही संग्रह सीखा है, त्याग नहीं सीखा, हटाना नहीं सीखा, तो ये हटाने पड़ेंगे। सब जगह से आसक्ति वही नहीं छूट पाती, मिथ्या जो फालतू की विषय वस्तुओं की में जो मैं और मेरापन है, वही नहीं छूट पाता है। छोड़ना किसमें है, शरीर में, इससे ऊपर प्राण इंद्रियों में, इससे ऊपर मन बुद्धि में, इससे ऊपर उस चिदाभास में, सब में क्या करना है, सब में से मैं पना छोड़ना है, त्यागना, तब जा कर के क्या रह गया, विशुद्ध में शेष रह गया साक्ष्य। यतः स्वेना अनुभूयते, जिस कारण से ये जो साक्षी है ये स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है, इस कारण से असौ स्वसाक्षी का भाव, ये जो आत्मा है ये क्या हो गया, अपने आप का स्वयं ही साक्षी, सबका भी साक्षी और स्वयं का भी साक्षी। कौन है, ये साक्षी। समझ आया, ये क्या है, सबको भी जानता। चेतन किसको कहते हैं, जो सबको जाने और स्वयं को भी जानता हो, चेतन।
वो क्या है? वो चेतन है। और जो केवल दूसरों को, जैसे अब ये है ना अंतःकरण है, तो अंतःकरण के द्वारा हम सबको जानते हैं। जैसे इंद्रिया है, इंद्रियों के द्वारा किसको जानते हैं? विषय। लेकिन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को नहीं जानते। इंद्रियों को जानने के लिए कौन चाहिए? अंतःकरण। मेरे को कम दिखता है, सुनता है, तो इसको इसके ज्ञान के लिए क्या चाहिए? अंतःकरण चाहिए। और ये अंतःकरण है जो सबको जानता है, लेकिन इसको भी जानने वाला वो साक्षी है। और जो साक्षी है ना, क्योंकि ये सब जड़ है, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होकर अन्य को प्रकाशित कर रहे। जैसे सूर्य है, चंद्रमा को प्रकाशित करता है, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करता है। अब ये जो पृथ्वी है, ये और चंद्रमा दोनों मिलकर के भी सूर्य को प्रकाशित कर सकते हैं, है ना? सूर्य क्या कर रहा है? चंद्रमा को भी और पृथ्वी को भी, दोनों को क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो वो ये दोनों मिल कर के भी, वो अकेला ही प्रकाशित कर रहा है, और ये दोनों मिल कर के भी उसको नहीं प्रकाशित कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप, व्यवहार की दृष्टि से सूर्य क्या है? प्रकाश स्वरूप। इसी प्रकार से ये अंतःकरण और इंद्रिया ये क्या कर रही? विषय आदि का प्रकाशन करती है, लेकिन ये दोनों मिल करके आत्मा का प्रकाश कर सकते हैं क्या? नहीं कर। क्योंकि ये जड़ है और आत्मा क्या है? चेतन है। सबका प्रकाशक और अपने आप का भी जो प्रकाशक है, जानने वाला, वो क्या है? वो आत्मा है, वो चेतन। समझ आया? इसीलिए आत्मा स्वयं अपने आप का साक्षी है, यही चेतन है, बाकी सब जड़ है। अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा न चेतरः। इसीलिए अतः परम, इससे परे, अतः परम, इससे परे स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा, जो स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा, जो अपने हृदय में स्थित आत्मा, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यगात्मा, साक्षी। ब्रह्म को प्रत्यगात्मा नहीं कहेंगे, किसको प्रत्यगात्मा कहेंगे? साक्षी। प्रत्यग का अभिप्राय यहाँ पर है जो हृदय रूपी उपाधि में विराजमान, हृदय में। आगे स्पष्ट कर देंगे, वो 3 उपाधि बतला देंगे, 2 उपाधि बतलाएंगे और उपाधि में प्रतिबिंब बतला देंगे। शरीर है, शरीर में हृदय है या बुद्धि है, और उसमें जो आभास है चेतन का, किस प्रकार से जीव है, आगे आएगा। तो यह जो इससे परे स्वयं, जो स्वयं अपने आप प्रत्यगात्मा, साक्षात प्रत्यगात्मा, जो क्या है? साक्षात प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा है। न चेतरा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। यह जो साक्षी है यही प्रत्यगात्मा है, इससे परे और कोई प्रत्यगात्मा आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। इससे परे और अन्य न इतरा, इतरा माने और दूसरा, साक्षात प्रत्यगात्मा न, साक्षात प्रत्यगात्मा नहीं। उससे ज़्यादा साक्षात और कौन है? जिसका प्रकाश अंतःकरण में है, जिसका प्रकाश इंद्रियों में से निरंतर, इंद्रियों में निरंतर बह रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ साक्षात हो सकता है? इससे ज़्यादा साक्षात और कोई है क्या?
अब आप ये देखिए कि ये जो पंखा है, ये जो बल्ब है, ये जो गीजर हीटर आदि है, ये सब किससे चल रहे हैं? है ना? अब ये तो अभिमान करता है मैं हवा करता हूँ, ये अभिमान करता है मैं प्रकाश करता हूँ, वो अभिमान करता है कि मैं ठंडा करता हूँ, वो अभिमान करता है हीटर की मैं गरम करता हूँ। लेकिन इनका जो अभिमान है वो क्या है? मिथ्या ही है ना। जो बिजली है वो कोई अभिमान नहीं कर सकता, ना तो ये अभिमान करता कि मैं हवा करता हूँ, ना मैं प्रकाश करता हूँ, ना मैं ठंडा करता हूँ, ना मैं गर्म करता हूँ। सब उसके क्या हो रहा है केवल, और सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है। तो वैसे ही चक्षु अभिमान क्या करती है? देखती हूँ, सुनता हूँ, है ना, चखता हूँ, सूंघता हूँ, स्पर्श करता हूँ, ये सब क्या करती है? इंद्रिया अभिमान करती है। लेकिन इन सब में जो चेतना है वो किसकी है? चेतन की है ना। वो क्या करता है? वो कोई अभिमान नहीं, वो कोई अभिमान नहीं, जबकि सब कुछ उसी का ही चेतना, उसी का प्रकाश है सब इंद्रियों में, अंतःकरण। तो निरंतर उससे अधिक साक्षात है कोई? हैं भाई? आपकी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, अंतःकरण में हलचल बनी हुई है, जिससे बनी हुई है। अब पंखा देखते आप बता देते हो कि बिजली आई हुई है या नहीं है, बता देते हैं ना। तो वैसे ही आपको पता नहीं लग रहा है, हैं? आपकी इंद्रिया, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सारे उपकरण क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कोई है ना चेतन, ये तो सबके सब जड़ है। कोई बिजली है ना, कोई ऊर्जा है ना, कोई शक्ति है ना। वो क्या शक्ति है? वो चेतन, चेतन तत्व आत्मा। तो उससे अधिक साक्षात है कुछ? प्रत्यक्ष। लेकिन बुद्धि की स्थूलता से जो अत्यंत साक्षात है, उसको, उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। इसके कारण से बुद्धि की स्थूलता के कारण, जो कि सबसे ज़्यादा साक्षात। विषय को देखने के लिए इंद्रियां चाहिए, इंद्रियों को जानने के लिए क्या चाहिए? अंतःकरण आदि चाहिए। और अपनी जो आत्मा, उसको जानने के लिए क्या चाहिए? ना इंद्रियों की जरूरत, ना अंतःकरण की जरूरत। वो क्या है? साक्षात अपरोक्ष का बताए थे ना। जैसे ये प्रत्यक्ष है, ठीक है, जो नहीं अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहा है वो क्या है? वो अप्रत्यक्ष है। वो क्या है? अप्रत्यक्ष। और परोक्ष जो बहुत पहले हो चुका है, उसको जैसे कल बीत चुका है, उसको हम क्या कहेंगे? परोक्ष। ठीक है, परोक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया और प्रत्यक्ष हो गया। उसके पश्चात आता है अपरोक्ष। उसके पश्चात क्या आता है? अपरोक्ष। जैसे आपके शरीर के जो दर्द है या भूख प्यास आदि है, वो क्या है? वो अपरोक्ष। उनको जानने के लिए आँखों की, कानों की, इंद्रियों की आवश्यकता है क्या? कि आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, इसको जानने के लिए क्या चाहिए? आँख चाहिए, कान चाहिए, नाक चाहिए, मुंह चाहिए, क्या चाहिए? है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम? अपरोक्ष कहेंगे। अंतःकरण के द्वारा उनका क्या हो रहा है? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अनुभव हो रहा है, उनको अपरोक्ष कहेंगे। और जो अपनी आत्मा है वो क्या है? साक्षात अपरोक्ष। अपनी आत्मा क्या है? साक्षात अपरोक्ष। अब आप एक बात, हाँ जी, नहीं, इसका मतलब ये है कि उससे ज़्यादा स्पष्ट और कुछ नहीं है। साक्षात अपरोक्ष हम क्यों कह रहे हैं? देखो,
इसको देखने के लिए आंखें चाहिए, आंखें नहीं तो ये है, ये नहीं, आंखें नहीं तो प्रकाश नहीं, है ना। लेकिन अपनी जो आत्मा है वो साक्षात अपरोक्ष, इनके प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। और आपकी जो भूख प्यास आदि है या प्रसन्नता अप्रसन्नता शांत अशांति है, वो भी क्या, उसको जानने के लिए अंतःकरण चाहिए। ठीक, अंतःकरण ना हो तो सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि का ज्ञान नहीं। लेकिन जो अपनी आत्मा है उसको जानने के लिए क्या है, मैं को जानने के लिए क्या चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, जो सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा अपरोक्ष, जो कि अपना आत्मा, उसको ही अज्ञान के कारण से भूला हुआ है और बाकी प्रत्यक्ष में और चीजों में डूबा हुआ है। साक्षात अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष, जिसको देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन या किसी भी उपकरण करण की आवश्यकता नहीं, साक्षात अपरोक्ष। लेकिन कहना बुद्धि, कहना कर्म, भाग्य ऐसा फूटा, क्या हो गया, भाग्य इस जीव का ऐसा फूटा है, कहना भगवान रूठा, भाग्य क्या फूटा, भगवान रूठा। और भगवान क्या रूठा, बुद्धि भ्रष्ट हुई, भगवान कुछ नहीं रूठा है, बुद्धि भ्रष्ट होगी, सब रूठ जाते हैं उससे। और जिसकी बुद्धि ठीक है सब उस पर सब प्रसन्न है। बुद्धि ठीक है, बुद्धि का मतलब होता है, हाँ, बुद्धि की बहुत बड़ी व्याख्या है। कई लोग हमारे से पूछा करते थे, महाराज जी आप बुद्धिमान किसको मानते हैं। मैंने कहा हमारे से क्या पूछते हो बुद्धिमान, बुद्धिमानों के अनेक स्तर है, लेकिन बुद्धिमान तो हम उसको मानते हैं जो स्वार्थ मोह लोभ आदि से ऊपर उठ गया, संसार के समस्त विषयों की आसक्ति से जो सर्वथा रहित है वो बुद्धिमान। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान कौन है, जो स्पर्श जन्य भोग है, विषय इंद्रिय संयोग से जो भोग भोगे जाते हैं वे सबके सब क्या है, दुख रूप, दुख योनय एवति, आदि अंत वाले हैं। ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान है वो उसमें रमण नहीं कर। श्री कृष्ण के अनुसार ये बुद्धिमान है। लेकिन बुद्धिमान तो वास्तव में देखा जाए तो वही है जिसने अपनी आत्मा का साक्षात अपरोक्ष अनुभव कर लिया, केवल वो बुद्धिमान। महाराज इतना बड़ा व्यापार कर लिया या इतना वो कर लिया या ऐसे वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया या ऐसे अपना जो है वो कर लिया, बुद्धिमान थोड़ा बुद्धिहीन है। संसार में स्वार्थ सिद्ध करने को क्या मानी जाती है, बुद्धिमान। लेकिन इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। क्यों, नरक में ले जाने वाला ये आपका जो स्वार्थ लोभ मोह है, ये कोई बुद्धिमानी कहलाई जा सकती है, मूर्खता कहलाई जाएगी। बड़ा आश्चर्य होता है दुनिया को देखते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने को क्या मानते हैं, अकल बल मानते, बुद्धिमान मानते। यही है जो समझा जाए शास्त्रों से वो मूढ़ता है। बुद्धिमानी केवल है हाँ, जो समस्त आसक्ति वासना शून्य हो, जिसके चित्त के हृदय के किसी कोने में भी इन दुर्वासनाओं का डेरा नहीं है, वो बुद्धिमान है। और जिसके चित्त में बने हुए बैठे हुए वो बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान कहाँ है, वो तो पुनः पुनः पुनरागमन, क्या रहेगा उसका, पुनरागमन पुनरागमन। ऐसी बात समझनी चाहिए। बुद्धिमान केवल वह
बहुत ऊंचा पैमाना है। तो सब कुछ आ गया उसमें, उसमें संतोष भी, धैर्य भी, गंभीरता भी, अंतर्मुखता भी है, संयम भी, तप भी, त्याग भी, सरलता भी। कोई चीज़ बची? कोई चीज़ बच गया? नहीं। कोई सद्गुण? ना। अब जिसके पास इतने सद्गुण हो उससे धनी, बहुत धनी। उससे समृद्ध है कोई? ना। इस जगत में उससे ज़्यादा कोई समृद्ध है? कोई समृद्ध नहीं। और जिसमें एक भी दोष है, विकार है, अवगुण है, उससे बड़ा निर्धन। और जिसने खूब इकट्ठे कर रखे उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बेचारा बिल्कुल ही कंगाल है। वो तो क्या है? बिल्कुल ही कंगाल है। और जिसके अंदर ये सारे सद्गुण, सद्गुण तो अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि जो दोष है, अवगुण है, उनका कारण और कुछ नहीं है। उनका कारण है शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में मैं और मेरा का जो अभिमान है, यही उनका कारण है सारे दोषों का, दुर्गुणों का। और जिसको आत्मनिष्ठा है, अपनी आत्मा का अपरोक्ष है, उसका तो शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में मैं और मेरा भाव नहीं है। तो इसलिए फिर वो इंद्रियों के या मन के या शरीर के अनुसार या अनुकूल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बताइए। तो अपने आप ही सारे सद्गुण अपने आप ही आके विराजमान होंगे। अरे छोटे से दोष में सारे के सारे अवगुण अपने आप आ जाते हैं। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, एक है ना। बाकी सारे भाई बंधु आ गए। हाँ, वो दिख भले ही नहीं रहे होंगे, दिख भले ही नहीं रहे हो, लेकिन सारे के सारे तो सारा परिवार है। एक दिख जाए तो समझ लो सारे के सारे यहीं आस पास ही, कहीं दूर नहीं गए। ठीक है, हाँ, कभी मौका पाते घुस जाएंगे। ये बात, हाँ जी, समझ आया क्या? ये जो आत्मा है साक्षात अपरोक्ष में, और वही क्या है? अज्ञानी की दृष्टि से सर्वथा ओझल है। जिस प्रकाश में सब कुछ देखता है, उस प्रकाश को नहीं देखता, गाड़ी को देख रहा। क्या देख रहा है? और गाड़ी दौड़ा रहा है, बड़ा प्रसन्न है। अंधकार हो जाए तो दौड़ा ले, अंधकार हो जाए तो कहाँ दौड़ाएगा? दौड़ा पाएगा? हैं? तो अब आपकी लेकिन प्रकाश को महत्व देता है क्या? कितना महत्व देता है? महत्व तो देता ही नहीं है। महत्व तो उनको देता है, इनको सोना चांदी धन संपत्ति, लेकिन महत्व किसका है? हवा का। मैं बारम्बार बता रहा हूँ, प्रकाश का, हवा का, जल का, अन्न का महत्व तो इनका है, लेकिन महत्व किसको देती है दुनिया? सोना चांदी। पता नहीं कुछ करना चाहते होंगे शायद। क्या महाराज करना क्यों चाहते? रावण की लंका थी, हम नहीं बना सकते अपनी छोटी सी लंका है? जैसे रावण की लंका थी इतनी सोने की, इतनी बड़ी विशाल थी, छोटी सी लंका तो हमें बना लेने दो। तो जो लंका बनाते हैं ना, उनको रावण कहते हैं, या उनको हिरण्यकशिपु कहते हैं। सोने का सिंहासन, वो सोने का तकिया लगा के सोता है। कशिपु है, कशिपु जो है उसके तकिया के लिए, बिस्तर के लिए आता है। सोने का हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने स्वर्ण, और कशिपु माने जिसका बिस्तरा, सेज इसकी है, सोने की है। सारी दुनिया की हो रखी है। सब सिरहाने पर बोरी तो चाबी रख के सोएंगे, तो सबके सब क्या हो रहे? हिरण्यकशिपु हो रहे हैं। सबके सब क्या है? हिरण्याक्ष है, सोने की आंखों वाला। का मतलब क्या? सोने की आंखें होगी तो उनको दिखेगा क्या? हिरण्याक्ष का मतलब है जिसकी हर समय धन पे ही दृष्टि है, जिसकी आंखें कहाँ गड़ी रहती है? हर समय सोने पर गड़ी रहे, वो क्या हो गया? वो हिरण्याक्ष हो गया। और हिरण्यकशिपु हो गया। और रावण की
तो छोटी सी लंका मत बनाओ, नहीं तो कोई जला डालेगा, ठीक है ना। काल जो है, काल रूपी बंदर क्या करेगा, आपकी लंका को हाँ जला डालेगा। इसलिए ऐसी लंका बना के क्या फायदा। ऐसी क्या बताएंगे उसको, ऐसा भवन, ऐसी बिल्डिंग या ऐसी कोठी बनाने का क्या अर्थ है, जिसमें कपट आदि करें, पाप संचय करें, और फिर ऐसा भवन बनाया और वो सबका सब काल जो है वो आपसे छीन लेता, छुड़ा। क्या ऐसे शरीर का भवन है, इस शरीर का भवन भी क्या गिर जाता है, किराए का मिला है, पर इसको क्या कहता है, मेरा, मैं मेरा। किराए का मकान और मकान को मैं। सफाई ना करो ऐसा हम नहीं कहते हैं, पुताई ना करो ऐसा भी हम नहीं कहते हैं, और इतनी पुताई ना करो कि हर समय पुताई ही करते रहो। बताए थे ना पुताई, पुताई करते रहते हैं लोग, ज़्यादा पुताई भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत कर ले, हाँ, सफाई कर लें, साफ सुथरा रखें मकान को, झाड़ पोंछ के रखें बढ़िया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हर समय इसी में दृष्टि रखें। अच्छा, आत्मा जो साक्षात अपरोक्ष है, बुद्धि की स्थूलता के कारण से अज्ञानी उसको नहीं देखता है, जिसके प्रकाश से आपका अंतःकरण और इंद्रिया प्रकाशित हो करके समस्त व्यवहार किया जा रहा है, उसको नहीं देखता है कि प्रकाश किसका आ रहा है, प्रकाश किसका है, कहाँ से आ रहा है। तो ऐसा महात्माओं ने उपदेश किया तो वो से लोग प्रकाश का ही ध्यान कराने लगे कि ये देखो प्रकाश, क्या कराने लगे, प्रकाश का ध्यान कराते हैं। प्रकाश का ध्यान कराना गलत नहीं है, मन की एकाग्रता के लिए अच्छा है, लेकिन बस उसी को ही आत्मा बता देना और उसी में ही पूरा का पूरा जीवन वही साधना कराने में लगे रहना, ये क्या है। प्रकाश रूप हो जाओगे आप भी। जैसे प्रकाश क्या है, जड़ है, ये जो प्रकाश है ये क्या है, जड़ है, ये जो लाइट है तो जड़ है। तो आप भी क्या हो जाओगे, जड़ का ध्यान करोगे तो जड़ हो जाओगे, और चेतन का ध्यान करोगे तो अभी जड़ हो रखे ना, शरीर बनेंगे नहीं बनेंगे, इंद्रिया बनेंगे नहीं बनेंगे। इसका ध्यान किया था, शरीर का ध्यान किया था, इसका ध्यान किया, शरीर का ध्यान करते रहे, शरीर की सेवा करते रहे, इसका ध्यान करें। पर बूढ़ों को ज़्यादा करना पड़ता है, और बूढ़ों का मन हर समय शरीर में लगा रह जाता है, तो फिर आगे फिर इसलिए कारण शरीर मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ना करो, करना चाहिए सबको समय, पर ऐसे नहीं कि हर समय वही चिंतन चिंता हो, तो फिर तो क्या है, फिर पुनः शरीर की ही प्राप्ति। इसलिए इनके ज़्यादा चिंतन चिंता में नहीं, यथा योग्य संभाल दिया और उसके पश्चात जो चिंतन करना चाहिए वो करो। अच्छा जी, आगे देखो ना, यहीं पर खड़े रहेंगे क्या, आगे वाला देखो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुषुप्ति सुस्फुटतरं योऽसौ समुजृम्भते प्रत्यगरूपतया सदा अहमहमित्यन्तः स्फुरन्नेकधा नानाकारविकारभागिना इमान् पश्यन्नहन्धिमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं वेद्धि स्वमेतं हृदि। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं यः असौ समुजृम्भते प्रत्यगरूपतया
सदा अहम अहम सदा अहम् इति अंतः स्फुरन् नेकधा एकधा नाना कार विकार भागिनः इमान् पश्यन् अहम धीमुखान् नित्यानंद चिदात्मना स्फुरति तम विद्धि स्वं एतं हृदि। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं यह असौ समुजृम्भते। यह माने जो, असौ माने वह जो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में स्फुटतरम स्पष्ट रूप से समुजृम्भते, क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा। कौन प्रकट हो रहा है? अपना साक्षात चेतन आत्म था। मैं जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति, तीनों ही अवस्थाओं में, है ना। पर सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे से अधिक किनका महत्व हो गया? विषयों का। जैसे व्यक्ति अपने से अधिक महत्व किसको देता है? धन को। किसको देता है? जबकि धन किसके लिए है? धन मेरे लिए है, लेकिन मैं महत्व किसको देता हूँ? माँ को महत्व ना दे करके धन को महत्व दिया, विषय को महत्व दे रहा है। लेकिन जो उस विषय का प्रकाशक, विषय का भोगता है, उसका ज्ञाता, उससे कोई विषय है, और व्यक्ति का ऐसा स्वभाव बन जाता है केवल उनके संग्रह में ही उसको आनंद की अनुभूति होती है। उनके मतलब कितना अपने आप को तो गिरा दिया कहाँ। वही स्थिति, वही वाली बात है कि जो सर पे बोझा था उसको तो रख दिया कुर्सी पर, स्वयं बैठ गया नीचे। ऐसी स्थिति है। कई लोग हैं कि बोझा जो है वो सर पे रखा है और गाड़ी में चढ़ जाएंगे तो भी उसको क्या रखेंगे? सिर पे रखे, सर पे गाड़ी में रख देंगे। तो वैसी स्थिति हो गई। विषय को इतना, क्योंकि बुद्धि उल्टी होगी ना, दिमाग में ये बैठ गया विषय सुख रूप है, इनसे ही मैं सुखी हूँ, इनसे ही मुझे सुख मिलता है, इनमें ही सुख है। बुद्धि क्या हो गई? बिल्कुल उल्टी हो गई। जबकि विषय सुख रूप कहाँ है? सुख रूप है, दुख रूप है, हर तरह से दुख रूप है। इनकी प्राप्ति, इनका रक्षण, इनका संग्रह, इनका सेवन, इनका नाश, इनका भोग, हर तरह से क्या है? ये दुख रूप है। लेकिन क्या बुद्धि, अब जिसकी बुद्धि उल्टी हो जाए, कितना ही समझाए, समझ में थोड़ा आती, उसको क्या होगी? बुद्धि उल्टी होने से विषय सुख रूप है, इनमें ही सुख है। सुख किसमें है? विषय में ही सुख है। अब सारी दुनिया की बुद्धि तो धन में ही सुख है। क्या है? धन में ही सुख। धन में सुख हो तो सभी धनी सुखी होने चाहिए। जिनके पास धन है उनके जीवन में दुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता है, ऐसा नहीं देखा जाता। तो इस कारण से ऐसी बुद्धि उल्टी हो गई। जागृत के समस्त दृश्यों को जिसके द्वारा जाना जाता है, यदि इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, तो इंद्रियों को अंतःकरण के द्वारा जाना जाता है। और इस अंतःकरण को का भी जो साक्षी है वो चेतन, वही हुआ ना। जागृत में भी साक्षी है, स्वप्न
और स्वप्न के समस्त दृश्य का भी जो साक्षी मैं जानता हूँ ना। कौन जानता है? मैं जानता हूँ। और सुषुप्ति में जो अज्ञान और सुख है उसका भी साक्षी कौन है? मैं, चेतन आत्मा। जागृत के पदार्थ स्वप्न में नहीं, स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं, और सुषुप्ति में न जागृत के पदार्थ है ना लेकिन तीनों अवस्थाओं में एक चीज है, वो क्या? साक्षी। जागृत कालीन सारे दृश्य प्रपंच का साक्षी, स्वप्न और स्वप्न में भासने वाले समस्त दृश्य का साक्षी, और सुषुप्ति में जो अज्ञान और सुख है उसका भी जो साक्षी। तो साक्षी ही क्या हुआ? सत्य हुआ, नित्य। जो कभी हो कभी ना हो उसको सत्य नहीं कहते। ऐसे सत्य तो मरुभूमि का जल दिख रहा है लेकिन जब पास जाओ तो वो होता नहीं, इसी कारण से वो क्या है? मिथ्या है। जो पहले हो, कहते हैं ना आदौ अन्ते च यन्नास्ति, जो आदि में ना हो अंत में ना हो, वर्तमाने भी तत्तथा, लेकिन बीच में दिख रहा हो, इसका मतलब वो बीच में भी नहीं। जो पहले नहीं बाद में नहीं, जैसे सूर्योदय से पहले जल नहीं दिखता, मरुभूमि के ऊपर सूर्योदय से पहले जल नहीं दिखता, और सूर्यास्त के बाद भी जल कब दिखता है? तो इसका मतलब वो तब भी नहीं है, भासता। ये नियम है। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथा भावासंता अवितथाइव लक्षिता। ये सारे के सारे जो पदार्थ है, ये जगत वितत है, मिथ्या है, पर अवितथाइव लक्षिता। सबके सब क्या है? सबको सत्य है महाराज। हम तो मिथ्या मान भी लें, लेकिन सारी गड़बड़ तो इन महात्माओं ने, इन ज्ञानियों ने की हुई है। क्या सारी गड़बड़ किसने की हुई है? इन ज्ञानी महात्माओं ने की हुई है कि ये भी क्या करते हैं? ये भी अज्ञानी के समान व्यवहार करते हैं। तो इनके व्यवहार को देख के हम क्या सोचते हैं कि भाई जब ये व्यवहार कर रहे हैं, ये जगत में यथा योग्य व्रत रहे हैं, इसका मतलब जगत का भी मूल्य महत्व है, ऐसा अज्ञानी सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो स्वरूप में जगा हुआ है वो प्रारब्ध के अनुसार उपाधि अपने आप क्या कर लेती है? वो व्यवहार होता है, अपने आप क्या होता है? ये व्यवहार होता है। तो इसलिए ज्ञानी के व्यवहार को देख करके साधकों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। गुरुजी, आपको बड़ा प्रश्न है। प्रश्न होगा जरूर। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि आप ये आदम पर तो हमने अभी से देखिए आपके साथ सबसे पहले कहा इतने सरल, और अभी तो देखिए कैसे गाड़ियाँ, कैसा सबके आश्रम देखिए। उसको उससे मतलब नहीं है। वो तो फिर ठीक है, आपका जो है ना ज्ञानियों का व्यवहार उसके बातचीत भी उसके उसमें आप नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या देखना है? अपने आप को। मैं साधक हूँ, ठीक है। वैसे जब जीवन में फिर क्या होता है? अच्छा, आप यदि देखते हैं तो अगर देखते थे तो ये मतलब जो अपनी वैल्यूज थी वो धीरे धीरे समाज के देखते देखते गिरने लगी। यही ठीक है, ये शायद हम गलत थे, ये ऐसे हो गया। नहीं, ऐसा है, ये जो संसार है, इस संसार में महात्माओं के द्वारा भी यथा प्रारब्धानुसार, जीवों के प्रारब्धानुसार भी चरित्र होते रहे। सबके द्वारा सब कुछ होता रहेगा, किसके द्वारा कुछ, किसी के द्वारा कुछ होता रहेगा, है ना। वो सबका क्या है? जो जो कर रहा है ना, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता कर रहा है ना, ठीक है ना, वो उसी के लिए बनाया गया। रावण कुछ नहीं कर रहा है, रावण को उतारा इसलिए गया है, तेरा काम है राम का महत्व बढ़ाना। तो हमें रावण से द्वेष करने हमें क्या मतलब? रावण से मतलब होना चाहिए आपको, अपने आप से मतलब होना चाहिए कि रावण की दुर्गति भी आपके सामने है
और राम की प्रसन्नता भी आपके सामने। तो जो जो बनाए गए हैं ना, यहाँ सबकी जरूरत है। आपको बारंबार बताया, रावण ना होता तो राम को कौन पूछता, भी पूछता क्या? तो वो रावण गलत नहीं है, रावण को कहा है तेरे को ये नाटक करना है, ठीक है ना? किसने कहा है? हमने कहा है, ठीक है ना? हाँ, सबको जो है, हाँ सबको जो है चेतन तत्व जो परमात्मा तत्व है ना, सबके अंदर वही तो विराजमान है, एक ही है ना, या अलग अलग है? रावण के अंदर अलग, राम के अंदर अलग, आपके अंदर अलग, ऐसा? तो इसलिए जो जिसके लिए बना है ना, सब बढ़िया कर रहे हैं, है ना? कोई आपसे पूछे, किसी को बदलने की जरूरत नहीं, किसी को ना बदलो। कोई बदलना चाहता है ना, या तो वो आपको देख के बदल जाएगा, और या फिर आपसे पूछ के बदल जाएगा, ठीक है ना? जिसको बदलने की मत सोच, बदलना है तो अपने आप को बदल लो, किसी को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, है? समय बदल देगा उसको, समय नहीं बदलेगा, है ना? हम क्यों बदलने की जिम्मेदारी ले रहे? अब अपने आप को बदल ले, पर्याप्त है, ठीक है? और आपको बारंबार कहा है, आप अपने आप को बदल लो, जिनको बदलना है आपको देख करके बदल जाएंगे, या फिर यदि बदलने की प्रबल उनके अंदर जिज्ञासा होगी और उतनी बुद्धि नहीं है, तो वो आपसे पूछेंगे या सदग्रंथों को देखेंगे। जिसको बदलना है, आप क्यों बदलना चाहते हो? किसी को बदलने की जरूरत, सब अच्छा हो रहा है यहाँ, है ना? धर्म का प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है ना? अधर्म का भी हो रहा है ना, तो वो भी अच्छा ही हो रहा है, आपका मतलब नहीं है। वो बाकी दूसरे लोग पैदा किए हमने उस काम के लिए कि वो क्या करेंगे, वो अधर्म का विरोध करेंगे, लेकिन आपके पास तो और बहुत काम है करने के लिए। क्या काम है? अपनी आत्मा, अपनी आसक्ति से पीछा छुटा लो, अपने विकारों से पीछा छुटा लो, है ना? तो ये अधर्म को वो श्री कृष्ण आ जाएगा करने के लिए काम, ठीक है ना? वो उसका काम है, वो ईश्वर की जिम्मेदारी है। हमें ईश्वर बनने की जरूरत, हम ईश्वर नहीं, हम ब्रह्म हैं। आप क्या हो? ईश्वर हो, ब्रह्म हो, हैं? ये ईश्वर का सृष्टि किसकी? ईश्वर जाने, ईश्वर का काम जाने, अपना क्या मतलब, ठीक है ना? रावण को कौन मारेगा? मैं क्यों मारूं? वो किसका काम है? वो राम का काम। वो कंस को मारने का काम किसका है? वो श्री कृष्ण का काम हो। मेरा क्यों काम होता? वो मेरा काम तो इतना है कि मैं अपने विकारों को, अपनी वासनाओं को मार दूं, हैं, अपनी आसक्ति को मार डालूं, अपने ये अनात्मा में से अपनी आत्मा को पृथक कर लूँ। बहुत बड़ी बात है। मैं क्या है? मैं ईश्वर नहीं हूँ। पहले जीव बना हुआ था, पहले छोटा सा घर, ईश्वर बन गया बड़ा घर। पहले क्या था? जीव। जीव माने छोटा सा परिवार जिसका, और ईश्वर बड़ी गड़बड़, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। वो बात अलग है कि ईश्वर को ज्ञान है, ठीक है, पर यदि जीव ईश्वर बन गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। यदि ये जीव क्या बन गया तो आप ईश्वरी तो बनते हो नहीं? बनते हो, अपनी सृष्टि करते हो, हैं, मैं मेरा बनाते हो, दूसरों को सुधारना चाहते हो, तो आप क्या बन गए? ईश्वर, स्वामी। ईश्वर का मतलब शासक, ईशिता, स्वामी। कोई बनने की जरूरत नहीं है। स्वामी बनना भी है तो अपने आप का बनो, हैं? दुनिया का मालिक बनने की जरूरत नहीं है, हैं? आदमी बड़े खुश होते हैं क्या कि मैं स्त्री का, पत्नी का क्या हूँ? अरे तू अपने आप का मालिक बन जा, पर्याप्त। क्यों किसी के मालिक बिना बात का अहंकार पालता है कि मैं क्या हूँ? मालिक। किस चीज़ का मालिक है तू? अपनी इंद्रियों का मालिक है, हैं? अपने मन का मालिक है तू। उनका तो तू बना हुआ है गुलाम, और बाकी वो क्या बनाना चाहता है कि मैं क्या हूँ? मालिक। हाँ, मैं, आदमी की अवधारणा रहेगी मैं क्या हूँ? स्त्री का मालिक। अपने आप का मन जा बढ़िया। समय ज़्यादा हो गया, कल करेंगे तो हुआ ही नहीं। पूर्णमद पूर्णमिदं